डिफाइन होती है देखो सर माइक लगाइए। मान लो इस पॉइंट ओ के अबाउट डिफाइन करनी है, किस टर्म को डिफाइन करनी है देखो एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल के लिए देखेंगे, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल की मास क्या गिवन है स्मॉल है और किसी भी वेलोसिटी से जा रही है, पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ये हो जाएगी पोजीशन वेक्टर। ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होगी, ये फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की, मास को मल्टीप्लाई करने r क्रॉस b से, सिंपल सा डेफिनेशन है, m मल्टीप्लाई r क्रॉस b। दो वेक्टर की क्रॉस करने का रूल मालूम है क्या, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें एक ये वाला टर्म यूज करते हैं और आई क्रॉस जे तो के हो जाएगी जे क्रॉस के आई, है ना। या अगर आई जे के तीनों हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं ना क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए देखो, particle of mass 2 kg is moving such that at time t its position in meter is given by r equals to 5 I cap minus 2t square j cap. The angular momentum of the particle at t equals to 2 seconds about the origin in kg meter minus 2 second minus 1 is, options are given, minus 80 k, 10 I 16 j, minus 40 k and plus 40 k। क्या करो तो फॉर्मूले का यूज करना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा, जल्दी से ट्राई करो, वेक्टर का भी रिवीजन यहाँ से हो जाएगा।
मास कितनी गिवन है 2 kg गिवन है। वैल्यूज इसमें पुट करके क्रॉस कर दो, देखो करके क्या आ रहा है। बी 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 आ रहा है। बी को ऐसे भी गलत करोगे बी को आने नहीं चाहिए, गलत भी कर दोगे यूनिक तरीके से। बोलने वाला रहेगा बोलेगा भी क्या फॉर्मूले में पुट करो ना, मास की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा अगर बिना पुट किए आंसर तक कैसे पहुंचे, आर क्रॉस बी है, वेक्टर रूल जानते हो, आर पे पावर रख करके कर्ल करते हैं। m की वैल्यू कितनी हो गई 2 kg, r की वैल्यू क्या दी है 5i क्या -2t², ये r हो गई। क्रॉस b करना है, b कैसे निकलेगा, वेलोसिटी क्या होती है, ये पोजीशन है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 -2 t² की डिफरेंशिएशन ये हो, सही है। अब यहाँ से देख लो 2 × 2 4 × 2 विद -i -8 और t भी गिवन है, t की वैल्यू क्या दी गई है वो भी 2 है, तो t की वैल्यू भी पहले पुट कर लो आप यहाँ पे, नहीं कितनी हो जाएगी 5i क्या, और यहाँ पे 2 पुट करो तो -8, यहाँ पे भी पुट कर लो -8j क्या, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी -16 5i कैप -8 क्रॉस, यही है ना, j क्रॉस j क्या होती है 0, i क्रॉस i j क्रॉस j 0, केवल ये टर्म बचेगा i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या होगा k हो जाएगा, तो -16 मल्टीप्लाई 5 i क्रॉस j, और i क्रॉस j क्या हो गई k आ गई, तो -80 k क्या होगा, आगे समझ में। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, डायरेक्शन अब बताओ,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगी। देखो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम आर क्रॉस वी। राइट हैंड रूल लगाते, आर पे पाम रख करके वी की ओर कर्व करेंगे। थंब किस साइड गया, अंदर कौन सा एक्सिस है, बाहर की तरफ है जेड है। एक्स क्रॉस वाई से जेड आ रहा है, जेड बाहर है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आया, इन साइड आया है। इन साइड कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव जेड है। समझ में आएगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस के कैप। यहाँ पे क्या डायरेक्शन हो गई, माइनस के कैप। इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताना, बॉल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये पोजीशन गिवन है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ तो क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, जेड। तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, ये देखो, ये वाई है और ये जेड है। आर पे पाम रखेंगे पहले, बाहर की तरफ आए, है ना। ये कौन सा एक्सिस है, वाई और जेड तो नहीं हो सकता, वाई जेड हो सकता है। मान लेता हूँ ये एक्स है, तो एक्स को भी चेक करना पड़ेगा, ये एक्स है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, तो एक्स पे पाम रख करके वाई की तरफ मोड़ेंगे तो थंब जेड पे आना चाहिए, नहीं ऐसे गलत हो सकता है। अगर ये एक्स है, इधर एक्स है, तो जेड वाई इस साइड है, तो एक्स क्रॉस वाई करने से जेड के डायरेक्शन में, तो ये एक्स का डायरेक्शन है और ये आई का। क्लियर है। तो वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो ऐसे क्रॉस कर सकते हो, डायरेक्शन भी बता सकते हो। क्वेश्चन का आंसर है एंगुलर मोमेंटम of a single particle moving with constant speed along circular path options given है, changes in magnitude but remains same in direction. Remains same in magnitude and direction. Remains same in magnitude but changes in direction. Changes in direction. And fourth option is 0. कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आप देख सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें, सर्कल पे मूव कर रही है, स्पीड हर जगह सेम ही होगी, है ना। और आप
आपको मालूम है रेडियस पे ये टेंजेंट के अलावा पार्टिकल मूव करती है। ऐसा बना दो आप, यहाँ पे ओरिजिन है, सेंटर है, और पार्टिकल मान लो u स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r। एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, पहले डायरेक्शन आप देखो कभी चेंज होगा क्या, r के डायरेक्शन में पाम रख करके v की तरफ बेंड करेंगे, आउटसाइड है, यहाँ पे आएगा तो फर्क पड़ेगा क्या। फिर से देखो r इस साइड है, अभी इस साइड, अभी भी आउटसाइड आया, यहाँ पे भी चेक करके देख लो, स्पीड इधर जा रहा होगा और ये है रेडियस, तो रेडियस के लाइन पे रख करके बेंड करेंगे, हमेशा आउटसाइड आया, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखेंगे ना, देखो एम आर क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, आर बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, वैसे आर क्रॉस बी है तो आर बी थीटा कितनी है, तो आर और बी के बीच एंगल 90 है, साइन 90 1 हो जाती है। एम आर बी मास चेंज हो रहा है क्या सर्कल पे, नहीं, रेडियस, स्पीड क्वेश्चन में ही मेंशन है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये तीनों पार्ट चेंज नहीं कर रहा, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, कांस्टेंट। सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है, क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, अब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं की पॉइंट्स, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल पे जा रही है u स्पीड से, u स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कल पे पार्टिकल मूव कर रही है, क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, इसको डिस्कस करना, इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, पहले मैग्नीट्यूड बताओ कैसे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा प्लेट है, एक्सिस यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो हर पॉइंट तो सिमेट्रिक है, जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस सर्कल है ना, चारों तरफ सिमेट्री है, तो मास चेंज नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा, ये भी डिस्टेंस नहीं बदल रहा, स्पीड भी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में। अब बताओ डायरेक्शन, डायरेक्शन कांस्टेंट है, देखते देखना जरा ध्यान से, यहाँ पार्टिकल तो यहाँ पे इधर चल रही है ऐसे सर्कल पे, तो पार्टिकल को देखो यहाँ पे दिखाया, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्कल, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो आर वेक्टर ये हो गया ना, आर वेक्टर दिख रहा है, पॉइंट को मिलाते हैं उस पॉइंट से, ये आर हो गया, अभी इधर हो गया, तो आर क्रॉस बी करके देखो तो ये आर है, ऐसे आर की तरफ है ना, अभी इस साइड है, ऐसे आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा इससे, अब इधर जाएगा तो देखो ऐसे चेंज होता हुआ चलेगा, तो पहले डायरेक्शन इधर टिल्टेड है, अब डायरेक्शन इस साइड है, इधर डायरेक्शन इस साइड है, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पे अगर आएगा तो डायरेक्शन किधर होगा जल्दी बताओ, ये आर है और यहाँ पे भी बाहर की तरफ आ रहा होगा ऐसे स्पीड, तो v क्रॉस आर करूँ तो ये एंगुलर मोमेंटम इधर आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो किस साइड आएगा, ऐसे आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो सेम डायरेक्शन है क्या, नहीं, यहाँ पे सर्कल यूनिफॉर्म होते हुए भी डायरेक्शन वेरिएबल है, क्या है डायरेक्शन, आर पे पाम रख करके, इट मीन्स सर्कल मोशन यूनिफॉर्म भी हो तो सेंटर के अबाउट ही केवल डायरेक्शन कांस्टेंट है ना, और सेंटर से आगे कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्लियर है ना।
नोट कर लो इस पॉइंट। हो गया इस साइड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितनी होगी मैग्नीट्यूड? अभी देखा था मैग्नीट्यूड होगी mv/r। r रेडियस है, v स्पीड है और m मास है। ये यूज भी करते हैं कहाँ पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एंगुलर मोमेंटम mv/r m/2 यूज करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में होती है। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है? mv/r। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कितनी मैग्नीट्यूड होगी? mv/r होगी। एक पार्टिकल का है ये। किसका है ये? एक सिंगल पार्टिकल का है। एक पूरा बॉडी अगर रोटेट कर रहा हो तब क्या होगी एंगुलर मोमेंटम? जैसे मान लो ये बॉडी है और ये रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से। इसकी एंगुलर मोमेंटम बतानी है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो पहले ही बताया है कि रोटेशन में जो भी बॉडी होती है ना, हर पार्टिकल उसका सर्कल पे मूव कर रहा होता है। किसी एक पार्टिकल को देख लो, उसकी मास है m1, मान लो डिस्टेंस है r1, तो कितनी इसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी बताओ जल्दी से। फर्स्ट पार्टिकल का बता रहा हूँ। L1 हो जाएगा mv/r। सही है क्या? v तो दिया हुआ नहीं है, v को ओमेगा इंटू r लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो गया क्या? Yes. ये एक पार्टिकल का लिखा है। पूरे बॉडी का कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? तो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको ऐड कर दिया। कितनी हो जाएगी? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 m3। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर m2 m3 r3 स्क्वायर, लास्ट में mn लिख देता हूँ rn स्क्वायर। यहाँ तक आ गया और ओमेगा कॉमन है। ये क्या है? ये कौन सा टर्म है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसके बारे में पहले स्टडी कर चुके। ये हो गया I मल्टीप्लाई। तो जब बॉडी रोटेट कर रही हो, रोटेटिंग बॉडी हो, तो कितनी हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम? I की वैल्यू मालूम है? कितनी होती है I की वैल्यू? दिस के लिए बताना, तुम बताओ दिस के I की वैल्यू। दिस दिस है हमारा स्क्वायर। 3 क्लासेस दिया है इसमें। हमारा स्क्वायर होता है दिस का। बना लियो, वरना नहीं है। हाँ? अभी नहीं याद है, 1 महीने बाद क्या याद रहेगा? टाइम पास करने के लिए आते हैं। कितनी होती है? दिस का हमारा स्क्वायर बाय 2 होता है। सबका डिराइव किया, एक चार्ट बना लो उसका एक जगह। रिवाइज करो बात। ये हो जाएगी जब भी कोई बॉडी रोटेट होता हुआ दिखे तो ये अप्लाई करते हैं। ठीक है?
देखो ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, एक स्क्वायर प्लेट इस टाइप से गिवन है और यहाँ पे एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है और इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 3 मासेस प्लेस करी गई है, एक मास है इस एंड पे, जितने भी कॉर्नर है उतनी मासेस को प्लेस करी गई है ऐसे। 4 पार्टिकल्स है, सीधा झापर मार के बात कर रहे, पढ़ने में ध्यान ही नहीं कर रहा। ये सिस्टम में कितने पार्टिकल्स का है, 4 पार्टिकल्स है और ये एक्सिस पार्टिकल से ही पास हो रही है। अब इसको ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। और इसके रोटेशन का गिवन है ओमेगा गिवन, और आपको बतानी है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। डायग्राम में बना दो, डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है, स्क्वायर प्लेट है और यहाँ पे है रेंज पॉइंट जिसके अबाउट ये घूम सकता है। कितना स्पीड है, ओमेगा स्पीड है और मास इज गिवन है, एक मास तो यहीं पे रखा है, ओमेगा स्पीड गिवन है। साइड लेंथ स्क्वायर की गिवन है, स्क्वायर की साइड लेंथ इज एल। क्या फाइंड करनी है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बतानी है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन एक्सिस, एक्सिस कहाँ पे है, ये पॉइंट है जिससे एक्सिस पास हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन एक्सिस फाइंड करनी है, जल्दी से सॉल्व करो। तो ऑप्शंस गिवन है ml स्क्वायर ओमेगा, 4 ml स्क्वायर ओमेगा, 3 ml स्क्वायर एंड 2 ml स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, डी होगा। कैसे होगा भी, एक्सिस अगर देख लो यहाँ पे तो डिस्टेंस एल हो गया, इसका भी एल हो गया, इससे डिस्टेंस कितना है, √2l होगा। नहीं, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम देखो ऐसे लिखते हैं, आई मल्टीप्लाई, ये तो दिख रहा है ना कि रोटेट कर रहा, तो रोटेशन के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। आई लिखनी है तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस देख लो एल है, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, इसका भी डिस्टेंस एल है, ml स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस डायगोनल जानते हैं ना स्क्वायर में, स्क्वायर की साइड लेंथ एल है तो डायगोनल लेंथ √2l हो जाता है, ये हो जाएगा m√2l स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 ml स्क्वायर ओमेगा आ जाएगी। क्लियर है ना। देखो पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करा गया, स्पीड कितनी है, नीचे आएगा और भी स्पीड बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या स्पीड होगी, गिवन नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है,
कौन से पॉइंट के अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल की फाइंड करनी है जब वो यहाँ पे आ जाती है, कितनी हो जाएगी? कितना हो गया? यहाँ का स्पीड बताएंगे कितना स्पीड है यहाँ पे? यहाँ पे बॉल की स्पीड कितनी है? कितनी हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम? वो भी यहाँ पे है, इसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। वो पॉइंट के अबाउट फाइंड करनी है एंगुलर मोमेंटम, कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन तो दिख रहा है ना, ये लाइन आर है और ये बी है। कितना एंगल है गिवन? 90। जब ये 90 रहे तो एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है? क्योंकि साइन 90 1 होगा। मास तो गिवन ही है, मास कितना गिवन है? 20 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड अननोन है, आर की वैल्यू कितनी है? कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 20 है। बी फाइंड करके यहाँ पे रखोगे तब आएगा ना आंसर। जल्दी से फाइंड करो। यहाँ पे स्पीड गिवन है और यहाँ का स्पीड फाइंड करना है, क्या होगा? कितना होगा स्पीड? कितनी हो जाएगी स्पीड? कैसे निकालेंगे स्पीड? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं और निकाल के लगाओ देखो क्या आ रहा है। क्वेश्चन किए हैं इसमें, स्पीड नहीं निकालने आ रहा किसी को, करना ही नहीं है, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। डायरेक्ट बोला था लगाने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर।
u की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन 10 और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आ जाएगी 225, याद है ना, ये है v, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कितना होगा इसका स्क्वायर रूट 15, और 15 की वैल्यू पुट कर दो, 15 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना प्रॉब्लम हो रहा है स्पीड निकालने में, पूरा वर्क पर एनर्जी में यही काम किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाओ, वर्क हो जाएगा mgs हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही हो गया ना, m से m कट गया, देखो वही तो फॉर्मूला आया, यू स्क्वायर प्लस 2g, वही तो है। देखोगे घर जाके तब ना, डायरेक्ट केवल क्लास करने आओगे। कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बताओ, 20 या आ गई 50, कितना हो जाएगा 6 का आ जाएगा, नहीं 4 6 का आ जाएगा। मास m गिवन है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करी गई है v स्पीड से, एंगल गिवन है 45 डिग्री, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगी, इस पॉइंट O के अबाउट क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the projectile about the point of projection, when the particle is at its maximum height h, maximum height भी given, options given 0 mvq over 4 root 2z, mvq over under root 2z, m under root 2z h cube। चलो ट्राई करो, एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल की फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट में है, किसके अबाउट, जिस पॉइंट से थ्रो किया उस पॉइंट के अबाउट। जल्दी से फटाफट करो, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ बार बार, एम आर क्रॉस बी, एक सिंपल सा फॉर्मूले का इतना सारा यूज होता है। पार्टिकल यहाँ पे होगी और मान लो ये पॉइंट है O, एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट फाइंड करनी है। कितने स्पीड से पार्टिकल मूव करती है, जल्दी बताओ तो। हाईएस्ट पॉइंट पे होती है पार्टिकल, बेटा खड़े हो जाओ। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उसकी स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड होती है,
अब इसमें भी बताओ कोई रॉकेट साइंस है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? यहाँ पे स्पीड गिवन है ना v, और एंगल भी गिवन है थीटा। तो x कंपोनेंट कितना हो गया? v cos थीटा कभी भी चेंज होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल जीरो हो गई, इसीलिए हाईएस्ट है ना। और भी रहता तो और भी ऊपर जाता। तो यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल है। कितनी स्पीड होगी? v cos थीटा होगी। बैठ जाए, यह स्पीड हो जाएगी v cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलवेज v cos थीटा। अब बताओ क्या होगी एंगुलर मोमेंटम? r कहाँ पे है? r बताओ, r कौन सी लाइन होती है? ये लाइन होती है, क्लियर है ना? ये लाइन होती है r वाला एंगल थीटा है। समझ में आ गया ना? हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी स्पीड होगी? मास गिवन है। अब आप रिलेट करो, फॉर्मूला तो सिंपल है। ये फॉर्मूला है एम आर क्रॉस डी। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, जल्दी बताओ। इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करो, देखो क्या आता है। दिया है आर क्रॉस डी। आर क्या लिखना? मैक्सिमम। आंसर सही है लेकिन वो गलत है। ये आर होता है कि नहीं? ये तो आर होता है। और ये वाली ये स्पीड v, ये डायरेक्शन v का है, ये r का, इसी के बीच के एंगल को हम लोग थीटा लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे आप ना मान लो अल्फा, ये वाली एंगल जो 45 दिया है ना, अल्फा लेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी थीटा यूज करना है। तो इसको अल्फा एंगल, तो यहाँ पे v cos ऐसे कर लिया। और वेलोसिटी का डायरेक्शन और r के डायरेक्शन को एंगल थीटा बताया। अभी यही बताया था ना, थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड v। अब इसको यूज करो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आर बी, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम बी आर साइन थीटा। ये आर है, ये लेंथ आर है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? जल्दी, थीटा ही होगा। तो ये आर है, ये थीटा है, और ये एच है। तो क्या आर और एच में रिलेशन आएगा? कितना होगा? एच आर साइन थीटा होगा ना, थीटा के सामने वाला है, साइन में आएगा। तो आर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच लिख देंगे। एम बी मल्टीप्लाई, ये हो गया। डायरेक्ट पता है कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, जिस लाइन पे बॉडी मूव कर रही हो ना, बॉडी कैसे मूव कर रही है? इधर मूव कर रही है, तो इस लाइन को पूरा एक्सटेंड करो। ये बताया था वेक्टर, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो सिंपल वे में कैसे करेंगे? इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे वो है, तो इसी एक्सटेंडेड लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो। इसी परपेंडिकुलर को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड आएगा। समझ में? वही बात यहाँ पे भी, यहाँ पे v cos अल्फा है, नहीं v के जगह पे क्या यूज करेंगे? v cos अल्फा। और यहाँ पे इस लाइन को आप एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर डालो, एच को है ना, एच को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा बताया था वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में। रिवाइज करना घर जाए। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, v की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे v cos अल्फा है कि नहीं? अब सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं।
मास m गिवन है, dv गिवन है, cos 45 1/√2 और h क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय ये होती है। अब यहाँ पे v, यहाँ पे u है, u कोई v यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ से आ जाएगी क्या, देखो v का पावर q आ जाएगा और 2√2z और साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा कितना होगा, इसी को हमने अल्फा बोला है, साइन 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगी mv3, ये आ जाएगा 4√2z। क्लियर है ना। तो आप यहाँ एंगुलर मोमेंटम लर्न नहीं कर रहे हैं, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि पहले ही बताया, वेक्टर ए क्रॉस बी करना हो ना, ऐसे ए क्रॉस बी, ऐसा दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ऐसा एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, बी को किसी एक को आप एक्सटेंड कर लिया और टेल से परपेंडिकुलर था, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड हो और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसी का मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। समझेंगे, बेसिकली आप वेक्टर का ही यूज कर रहे हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, पार्टिकल is projected at time t equals to 0 from a point P on the ground with a speed v0 at an angle 45 degree to the horizontal। अभी तक तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, नहीं अभी तक तो देखो पिछला ही क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of the angular momentum of the particle about P at time T equals to V0 over Z। इस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। जल्दी से ट्राई करो।
जल्दी से करो क्वेश्चन। ये बहुत पहले आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले सब्जेक्टिव होती थी ना, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। कैसे लेंथी है इसका समझते हैं पहले। अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, ये टाइम दिया है ना, पता तो लगे ये टाइम है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट से कितना कम या ज़्यादा है। तो फॉर्मूला यही लगाते हैं ना, 2u sin थीटा ओवर v दिया हुआ है v0, u दिया है v0, sin 45 हो गई 1/√2। तो देखो ये आ गया √2 v0, इससे कम हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका हाफ करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो समझ सकते हो कि हाफ से ज्यादा है, नहीं ये टाइम जो दिया है ना इससे ज्यादा है, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। इट मीन्स ऐसा कुछ रहा होगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया और इधर ये तो टोटल हो गया, यहाँ कहीं पे पार्टिकल मूव कर रहा हो, नहीं हाफ से ज्यादा है, कंप्लीट से लेस टाइम है। अब ये इधर मूव कर रहा होगा तो इसका हमें x कंपोनेंट चाहिए, इसका y कंपोनेंट चाहिए, है कि नहीं। vx तो निकाल सकते हो, नहीं कैसे निकाल सकते हैं, जी cos थीटा हो गया, तो v तो दिया हुआ है v0 और थीटा कितना दिया है 45, तो cos 45 हो गया 1/। तो ये स्पीड तो निकल गई, ये वाला स्पीड फाइंड करना होगा, कितना होगा स्पीड जरा बताओ, क्योंकि बिना स्पीड निकाले तो एंगुलर मोमेंटम नहीं आ सकता। कितना होगा जरा ये बताओ। u तो पता है ना, इनिशियल स्पीड कितनी होती है, u sin थीटा, कितना हो जाएगा sin 45, तो ये हो गया u। एक्सेलरेशन है -g, टाइम भी दिया हुआ है तो v नहीं निकलेगा, v = u + at, कितना हो जाएगा, तो u माइनस a, ये तो माइनस ही रहेगा ना, और टाइम दिया हुआ है v0, लेकिन यहाँ पे √2 है, इनिशियल स्पीड वर्टिकल में v0/√2 है, यही है ना। तो ये कट गया v0 1/√2 माइनस ये वर्टिकल स्पीड हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अभी बताया ना वेक्टर का यूज करना है। अब दो स्पीड है तो दोनों का अलग अलग कंपोनेंट मिलेगा। जैसे देखो इस स्पीड की वजह से एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, दो कंपोनेंट है ना, तो पहले दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकाल के फिर वेक्टर सम करेंगे। तो स्पीड ये लाइन है, स्पीड तो दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर यही लेंथ है ना, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम होती है mvr, परपेंडिकुलर कर देते हो ना, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो v को r से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मास भी है फैक्टर ना, v को तो r से मल्टीप्लाई करेंगे और मास से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ना। तो ये तो पता है v, लेकिन ये x मालूम है क्या, निकालेंगे इक्वेशन लगा के, x के डायरेक्शन x कितना होगा, तो x के डायरेक्शन में हमेशा ये स्पीड है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम तो दिया है v0/x तो निकल गया, लेकिन y मालूम है क्या, ये कितना हाइट पे, क्योंकि देखो एक वेलोसिटी x में है, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट चाहिए ना, ये हाइट तो y है, y कैसे निकालेंगे, इक्वेशन लगा देंगे, ut ½ at², y हो जाएगा ut का वैल्यू रख रहा हूँ ut -12 g t², है क्या। ये क्वेश्चन आप घर पे करना एक बार ट्राई, मैं आपको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। अब जरा देखना एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ, पहले डायरेक्शन देखते हैं, दोनों एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा ये देखना चाहते हैं। देखो एक में वेलोसिटी इस लाइन पे है, दिख रहा है क्या, ये वाली वेलोसिटी इस लाइन पे है
और इसका परपेंडिकुलर ऐसा है, यही है ना। तो आर क्रॉस बी करेंगे तो किधर गया, इनसाइड प्लेन के अंदर। दूसरा देखो एक वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है क्या वर्टिकली, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है क्या। अब आर क्रॉस बी करोगे तो किधर गया, इनसाइड ही है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, जब पता चल गया कि डायरेक्शन सेम, अब ऐड कर सकते हैं। अब दोनों टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, देखो मैं लिख रहा हूँ, मास तो सब में होगा, mvr लिखते हैं, मास तो सब में होगा कॉमन। अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ, इस v को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, y मल्टीप्लाई v नॉट बाय रूट 2 प्लस x मल्टीप्लाई क्या आया, v नॉट 1 बाय रूट 2 -1। ये समझ में आएगी नहीं, देखो दो कंपोनेंट था mvr, फिर mvr, xy अननोन है ना, xy की वैल्यू निकाल सके, उसको यहाँ पे पुट कर दे, आ जाएगा कि नहीं। ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग कंपोनेंट था जिसको हमें कैलकुलेट करके ऐड करना। नोट कर लो इसको, दोबारा आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। अब देखना कौन से केस ले रहा है एंगुलर मोमेंटम में। पहला लिया कि पार्टिकल मूव कर रही है, दूसरा लिया कि बॉडी केवल रोटेट करती है, तीसरा ले रहा हूँ बॉडी मूव भी करती है और रोटेट भी करती है। जैसे कार की व्हील सेंटर के अबाउट घूमती भी है और रॉड के किसी पॉइंट के अबाउट आगे या पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसा बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है। और मान लो किसी इस पॉइंट के अबाउट हमें वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है। ओमेगा गिवन है, यह स्पीड गिवन है और रेडियस गिवन है, रेडियस आर। तो देखो कैसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले देखो ऐसे घूम रही है क्या, तो घूमने के सेंस में राइट हैंड के पाम को रोटेट करेंगे। हम किधर आए, इनसाइड, तो घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा, और इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इनटू द प्लेन के अंदर, प्लस अब इस पॉइंट के अबाउट देखो, इसकी जो सेंटर है वो आगे बढ़ रही है। कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, अभी बताया कि मोमेंटम के लाइन को आप एक्सटेंड कर लो और फिर परपेंडिकुलर डालो। ये कितनी हाइट है, आर है, रेडियस के इक्वल है, तो केवल मूव करने के वजह से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, mv, कौन सा डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन ऐसे देखते हैं, r ये रेडियस है, तो ये मोमेंटम की लाइन है, r क्रॉस पे हम किधर गया, तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, अब ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम एट अबाउट पॉइंट O इज आई ओमेगा प्लस, जब बॉडी रोटेट भी करे और आगे भी मूव करे, है ना, तो ये यूज करना है, रोटेशन की कंपोनेंट प्लस ट्रांसलेशन की कंपोनेंट। क्लियर है, ट्रांसलेशन का मतलब केवल मूव करना, ऐसे करके करना, तो ये रोटेशन है।
ये है वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करें। ट्राई करो। रोटेट करें तो क्या करना है, आई ओमेगा। ट्रांसलेट करें तो एवरी यूज कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हो रहा है? कैसे बात करें? जल्दी ट्राई करो। देखो फॉर्मूला सामने रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, रॉड का क्या होता है, पहले से प्रूफ है। जल्दी से ट्राई करो। रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा से, रॉड पे रखा एक डिस्क है, खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कितने से 4 ओमेगा से। ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना।
जल्दी करो, रोटेट करें तो ये लगा दो, ट्रांसलेट करें तो MDR यूज कर लो। कितना होगा? कौन रोटेट कर रहा? डिस्क और रॉड, डिस्क और रॉड का लिख लो। इतने क्वेश्चन बनाने के बावजूद अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एग्जाम में बहुत बुरी हालत होने वाली है। एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जल्दी ट्राई करो। अब क्या मैं डायरेक्ट बता दूंगा, सिंपल है। जो रोटेट करे ये लगाओ, जो ट्रांसलेट करे ये लगाओ, ऐड करो, आंसर आएगा। अब क्या मैं वैल्यू रख दूँ आई क्या होता है, मेरा क्या होता है? क्या सोचना पड़ रहा है तुम लोग? क्या सोचना पड़ रहा है? रॉड रोटेट कर रहे हैं, रॉड का आई ओमेगा लिखना है। डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क का लिखना है आई ओमेगा। रॉड का आई कितना होता है? इस एंड में अबाउट, रॉड के एंड से पास हो रहा है तो आई कितनी होती है? हाँ कितनी होती है? ऐसे रॉड ऐसे पास हो रही है एल लेंथ की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? हाँ 3 होती है। ml²/3 यूज करो ना, यूज करो। और क्या मैं वैल्यू पुट करूँ क्या? तुम लोग वेट किस चीज़ का कर रहे हो? अभी तक नहीं आया आंसर। कुछ भी रिवीजन करके नहीं करना, किसी को एक फॉर्मूला नहीं याद है। नहीं आया आंसर? फोर्टी 40 से ज़्यादा है। क्लास में अगर एक भी स्टूडेंट पढ़ने वाला रहे ना तो क्लास लेने में मन करता है।
एक भी स्टूडेंट नहीं हो जो पढ़ते हो ढंग से, है ना, किसी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी से लिख लो बहुत, तो लोग बेकार ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। गधों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन घूम रहा है, दो घूम रहा है, दोनों का लिखो आई, रॉड का एल लिखना है, डिस्क का लिखना है और ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, मैं लिख दूं क्या, आई इतना होता है, ओमेगा इतना होता है, देखो ना बैठा है सबका सब, देखो बैठा है। ये फॉर्मूले पे 1.5 घंटे से लेक्चर मारा, ही हो सकता है, हमें टाइम पास करने के जाते हैं, हम लोगों को बोर्ड पर टीचर चाहिए। अब बताओ ये समझ में आया, कौन सा टर्म समझ में आया, कौन सा टर्म समझ में आया, ये आया समझ में, यस सर। आई ओमेगा रॉड का कंप्लीट हो, है ना, जिस एक को ऐसे घूम रहा है ना, मान लो रॉड को घूमने नहीं देता, रॉड को रेस्ट में रखता, तभी तो ये घूम रहा, रॉड को चला रहे हैं तो ये घूम भी रहा और एक लाइन पे जा भी रहा, कौन से लाइन पे जा रहा है, सर्कल, सर्कल का सेंटर यही होगा ना, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से, आप बताओ, ये a/2 है तो ये a/4 है तो ये 3a/, नहीं होगा, तो ये डिस्क रोटेट भी कर रहा है और एक सर्कल पे मूव भी कर रहा है, समझ में आ रहा है, डिस्क के रोटेशन की वजह से mr²/2 ओमेगा लिखा है, चल रहा है mvr, ये तो लिखा है, कितना दूर ये जा रहा है सेंटर 3a/4 पे, कौन सी स्पीड है, तो रॉड के घूमने से ही स्पीड आएगा ना, तो v होता है ओमेगा r, रॉड का ओमेगा है और डिस्टेंस यहाँ से 3a/4 है, तो स्पीड हो गया 3a/2, समझ में आएगा, डिस्क मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो मूवमेंट की वजह से mvr, रोटेट करने की वजह से आई ओमेगा, और रॉड रोटेट कर रहा है तो केवल आई ओमेगा। अब ऐड कर लो, ऐड करके बताओ क्या आता है, ऐड करके देखो क्या आता है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, फॉर्मूले का सीट अलग बनाओ, नहीं बनाओगे तो फिर जीरो पे रहोगे, पहले ही दिन बताया था फॉर्मूला सीट अलग होना चाहिए, फॉर्मूला सीट रिवीजन करो जल्दी जल्दी, फॉर्मूला रिवीजन नहीं होने पे आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं रहेगा, कितना है, आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करो, कितना है, अब तुम लोग ऐड नहीं कर पा रहे हो, क्यों बैठे हो सब, क्यों बैठे हो आप लोग, ऐड नहीं कर पा रहे, हमने एडिशन करके दूं क्या, m ओमेगा a²
को ऐड हो, सब में कॉमन दिख रहा है, कॉमन लो, कांस्टेंट को ऐड कर लो फटाफट। कितना है आंसर? कितना आ गया आंसर? ये x बताना है, x की वैल्यू, x की वैल्यू बताओ क्या है? फोर्टी नाइन आएगा करेक्ट आंसर। 49 आ जाएगा। एक भी आगे बढ़ाएगा। देखो सर को मार्क्स पता नहीं कौन सा मेरा बच्चा कितना सेकंड होता है? 5 मिनट में कितना सेकंड होता है? कितना सेकंड होता है? बताओ। कौन मिनट में कितना सेकंड हो? ढाई मिनट में कितना सेकंड हो? 1.5। पहला आंसर तो तुम्हारा नहीं। ये क्वेश्चन करो, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करो, एक आए क्वेश्चन करने पे प्लस भी नहीं आया। ये करो, ये भी वही क्वेश्चन है। कार की एक व्हील है जो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, वो पॉइंट के अबाउट बतानी है। कार की जो व्हील है गिवन नहीं हो तो डिस्क मान लेंगे, अगर गिवन सिस्टम नहीं हो तो क्या अज्यूम करनी है? गिवन सिस्टम नहीं हो तो क्या अज्यूम करनी है? डिस्क अज्यूम करनी है। जल्दी ट्राई करो, क्या आएंगे आंसर? जल्दी बताओ क्या आएंगे आंसर? डिस्क रोटेट कर रही है तो आई ओमेगा, मूव भी कर रही है तो एम वी आर। अभी तक आंसर नहीं आया।
क्लियर है? हो गया? अब बताना आंसर। अब बताना। अब क्या होगा आंसर? पहले तो 3/2 आया था। ये आएगा। ये कैसे है? आई होगा। चल भी बुरा है BS में। इसका मतलब तुम लोग बिना सोचे समझे बना। ऐसा था, देखो ऐसे करते। ये B इधर जा रही है, B साइड है, ऐसे देखते R क्रॉस D। बाहर है, बाहर है क्या? और रोटेट करने से देखो क्या है, अपोजिट है, माइनस होगा। पहले क्या था? पहले इधर जा रहा था, तो देखो R क्रॉस B किया तो इनसाइड, ये रोटेट भी कर रहा है इनसाइड। बिना डायरेक्शन देखे करोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ भी करो दिमाग लगा, साइंस माया को चलो रे भाई, गाड़ी का अलग लफड़ा है।